बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है जनाब वो है कि खान साहब का ने जो तीसरा ख़त भी कड़का दिया ना, और इसके बावजूद उन्होंने कड़काया कि पहले दोनों ख़तों के ऊपर जिस तरह का हौसला शिकन कह लें, दिल शिकन कह लें, ये मैं बड़े महज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और नरम से नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना तो उन अल्फाज के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया है उसे मतलब किसी और अल्फाज में कहना चाहिए। लेकिन फिर भी यह है कि जिस तरीके से हौसला शिकन, दिल शिकन, नाउमीदी वाला जो है गैर मुतवक्का जो रिएक्ट आया था अस्करी ज़राए की जानिब से, तो उसके बाद तो दूसरा ख़त का लिखना भी जो है ना वो भी नहीं बनता था। लेकिन ये खान साहब का हौसला है कि उन्होंने दूसरा ख़त भी लिख दिया और फिर उसके बाद तीसरा ख़त भी लिख दिया। अच्छा, तीसरे ख़त के बाद जो है अब वो पाकिस्तान की सियासत में मकसद क्या बनेगा इसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो दीगर वो पाकिस्तान की जो सियासत ख़तो ख़त हुई पड़ी है ना, तो थोड़ा सा उसके ऊपर जिक्र, और उसके बाद जो हौसलों की बात की ना, तो खान साहब का तो हौसला है कि उन्होंने तीसरा ख़त भी लिख दिया। लेकिन आप यकीन करें कि इससे भी ज़्यादा जो हौसला है वो जनाबे वाला उन हम ख्याल एंकर्स का, उन हम ख्याल तजियाकारों का, उन हम ख्याल सहाफ़ियों का और तहरीक इंसाफ के जनाब जो सोशल मीडिया है उसका है कि जिसने इन ख़तों के अंदर से भी कोई इनकलाब जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब हाय जनाब खान साहब ने ख़त लिख देता है। यानी वो ये, अब क्या मैं कहूँ, वो कह रहे हैं ख़त लिख दिया खान साहब ने, बड़ा जनाब मुश्किल पड़ गई है आर्मी चीफ के लिए। अच्छा भाई, आर्मी चीफ के लिए मुश्किल क्या पड़ी है? आर्मी चीफ के लिए अगर मुश्किल होती तो वो चुप रहते, लेकिन उन्होंने तो पहले ख़त के ऊपर ही रद्द-ए-अमल किया था। क्या रिएक्ट किया था कि जी ना हमें मिला, ना हमें दिलचस्पी है, जाएँ जाके सियासी कुत्तों से आप बात करें। लेकिन ओए होए सोशल मीडिया आप देखें, यानी वहाँ पे ऐसी वो चूरन बिक रहा है इन ख़तों के हवाले से कि आला मानो आला फीस, और सारे का सारा झूठ, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं। तो खैर, कुछ अरसे से जो पाकिस्तान की सियासत जनाब वो ख़त नवीसी के ऊपर चल पड़ी है ना, ख़त इधर उधर, तो वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब वो 6 बब्बर शेर हमारे जो थे जज, जिन्होंने 6 जजों ने पहले एक ख़त लिखा था, आपको याद है कि जनाब हमारे काम में मुदाखलत के लिए बड़ा हमारे ऊपर जो है ना प्रेशर है। हालांकि वो प्रेशर ये था कि भाई ना आप सीधे तरीके से जो है ना आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ज़मीर शमीर के मुताबिक काम जो है ना वो भाई ज़मीर के लिए रहने दें। आपने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया हुआ है, तो आप उस हवाले से जो है ना उसके मुताबिक काम करें। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो बड़ा आपके प्रेशर है। अच्छा, आज तक वो प्रेशर साबित नहीं कर पाए कि आप प्रूफ भी करें ना, आपने इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाया है तो आपके ऊपर है ना साबित करना, तो वो आज तक जो है ना वो साबित नहीं कर पाए। अच्छा, उन्हीं में से दीगर 5 जो मोहतरम जजेस हैं ना, उन्होंने एक और ख़त जनाब वो फिर पिछले दिनों आपको पता है कि लिख दिया, जिसमें वो सारा मसला। अच्छा, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इनकलाबी बनता है ना, मकसद इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने 2 मरतबा PCO का हलफ उठाया, कोई इनकलाब शिनकलाब उनको याद नहीं आया। लेकिन जब उनको अपनी नौकरी का मसला पड़ा ना, तो उसके बाद वो इनकलाबी बन गया और सड़कों के ऊपर मार्च किया, और जब नौकरी बहाल हो गई तो उसके बाद फिर जो है इनकलाब तेल लेने चला गया। ठीक है जी। तो इन 4 जजेस ने भी, वो सीनियरिटी का मसला था सारा, क्योंकि सरफराज डोगर साहब को जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसके बाद जो है ना पड़थू पड़ गया। क्यों? कि वो फिर सीनियर मोस्ट जज हो गए थे आमिर फारूक साहब के बाद, और सबको पता चल रहा था कि आमिर फारूक साहब को अगर एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसके बाद चीफ जस्टिस ये होंगे, और अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो फिर की होएगा, फिर तो बड़ा कुछ होना है ना सर, तो उसी पे तो बात करनी है आज। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने भी लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंदर खाते तो बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस हैं ना, जिनमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे जनाब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने भी जो है ना उन समेत था, और फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे अतर मीनल्लाह साहब जो थे, और उन्होंने भी जनाब आशा मलिक साहब चौथी जो थी, उन्होंने भी ख़त लिख दिया कि जनाब सीनियरिटी का असूल तय होने से पहले जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती ना की जाए, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है जी। तो ज़ाहिर है कि जजेस के जब जिक्र आता है तो थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है, लेकिन उन्होंने भी ख़त लिख दिया। अच्छा, इन ख़त लिखने का ना एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है। जिस तरह कहते हैं ना कि हर खैर में एक शर होता है और हर शर के अंदर से एक खैर ज़रूर निकलता है, तो इन ख़तों का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ये वो मैटर थे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहे थे कि जनाब वो बड़े मौसम तरीके से उन्हें इस तरीके से पेश किया जा रहा था कि जैसे ये बहुत बड़े इशू हैं। लेकिन जब यही इशू ख़तों के ज़रिए पहुँचे ना चीफ जस्टिस साहबान तक, जिसमें मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही आफरीदी साहब थे,
तो उन्होंने फिर जब इन ख़तों का जवाब दिया ना, तो पाया ना, ऐसा समझ लें कि कुछ लोग जो थे ना, मैं जजेस की बात नहीं कर रहा, जो इन ख़तों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे, सर जी उनकी फिर मंजी जिस तरीके से ठुकी है ना उस जवाब से, कि आमिर फारूक साहब ने बड़ा सही और बड़ा मुदल्लल किस्म का और मौसम जवाब दिया कि जो कह रहे थे ना नया हलफ लिया जाए और फिर सीनियरिटी, यानी नया हलफ लिया जाए और सीनियरिटी फिर सबसे नीचे। उन्होंने कहा पाया ना ये कोई जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं है किसी जज की, ये ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट में बहुत फ़र्क होता है। तो ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र के बाद कोई हलफ नहीं लिया जाता। और मैं पहले भी अपने एक वीलाग में कह चुका हूँ कि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस ट्रांसफ़र होते हुए आए हैं और किसी एक ने भी कोई एक मिसाल नहीं मिलती कि जो है वो उनसे नया हलफ लिया जाए। और सेकेंडली एक चीज़ यहाँ चलते चलते और कह दूँ कि इन ट्रांसफ़र से 26वीं तरमीम का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि ये आइन के आर्टिकल 200 के तहत हुए हैं, जो कि 26वीं तरमीम से पहले ही आइन के अंदर जो थी ना वो मौजूद थी। तो खैर इन ख़तों ने जो है थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल तो ज़रूर पैदा किया पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन उसके अलावा बस ये वही हुआ कि जिस तरह कहते हैं ना वो बादल वाला हिसाब था कि जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो ख़तों ने गर्मा गर्मी ज़रूर की, लेकिन उसके अलावा जो है ना वो को काम जो है ना वो नहीं कर सके। कि यानी जो एक था ना एम के पाजान ख़तों के ज़रिए जो कुछ और अनासर का था कि हम इंतशार पैदा करें, माहौल को ख़राब करें, तो वो जो सासी अनासर थे वो उनको बिल्कुल शटअप कॉल दे के बैक फुट पे कर दिया गया, जो उन ख़तों से कुछ उम्मीदें लगाए बैठे थे। जी अब बात करते हैं खान साहब के तीसरे ख़त की जनाब। और तीसरे ख़त को देख के जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे खान साहब जो है ना वो एक नेगेटिविटी जो है ना या कहने मनफियत या वो एक माइंडसेट जो है उनका वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अब उसके अंदर ज़रूरत नहीं थी कि आप जनाब वाला 6 निकात ही को मतलब एक तय कर लें, एक हिंसा 6 का, इसलिए कि जो पाकिस्तान की सियासी तारीख से थोड़ा सा भी वाकफियत रखते हैं उन्हें मालूम है कि ये 6 निकात जो है ना ये कहाँ जाके हिट करते हैं। ये शेख मुजीबुर रहमान साहब के 71 जो फॉल ऑफ डाका ये डायरेक्ट वहाँ जाके लिंक करते हैं। तो क्या खान साहब अपने आप को मुजीबुर रहमान बनाना चाहते हैं या क्या मकसद इन 6 निकात से साबित करना चाहते हैं? तो एक तो ये चीज़ जो है ना मकसद ये उनकी नेगेटिव एक जो मेंटेलिटी है वो उसे ज़ाहिर करती है। अब यह कि इसके बाद होगा क्या ख़त लिखने के बाद, ठीक है ख़त लिख दिया, उसका रिस्पांस जिस तरीके से आया वो पहले का, दूसरे का और जब तीसरे का वो भी आपके सामने है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद क्या होगा, इसे शायद सुन के आपको भी हैरत होगी, लेकिन मैं कोई बात दलील के बगैर नहीं करता। और वो ये है कि इस ख़त के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर भी, क्योंकि ये सारे लिंक कर रहे हैं ना आपस में, इसमें क्लैरिटी आएगी और पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस्तेकाम जो है सियासी इस्तेकाम वो मज़ीद बढ़ेगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर इस खत के ऊपर बैन रहती ना इस्टेब्लिशमेंट, मकसद कहीं से कुछ मुतज़ाद खबरें आ रही होती कि पाया है उन्हें से जनाब चीफ ऑफ आर्मी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आर्मी चीफ को पेश किया गया, उन्होंने कहा अच्छा यार ये खाता है, इसके अंदर बड़े अहम निकात है वगैरह वगैरह वगैरह, तो तब तो वो मकसद फिर अदम इस्तेकाम का ख़तरा था। लेकिन जिस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट की मेंटालिटी के तहत और बिल्कुल वाज़िया तरीके से बगैर किसी बहाम के अस्करी ज़राए ने इन्हें रिजेक्ट किया इन ख़तों को, तो उसके बाद तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ये वाज़िया पैगाम चला गया है कि जनाब वाला अस्करी ज़राए और इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, फ़ौज पाकिस्तान वो खान साहब से फासला रखना चाहते हैं और मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सियासी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। तो इससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल सियासी इस्तेकाम आएगा तीसरे ख़त के बाद। और सेकेंडली मैं आपको ये बताऊँ कि इस तीसरे ख़त के बाद की आप अगर देखें जो पाकिस्तान डेवलपमेंट हैं अदालती महाज के ऊपर भी, तो वो उन्हें भी आप नज़रअंदाज ना करें। और जिस तरीके से हेयरिंग हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से और फिर जिस तरह कायम काम चीफ जस्टिस, उसके ऊपर भी बात करूँगा एक और भी इलाके के अंदर, क्योंकि वो एक मुकम्मल मौजूद है। तो ये एक तीसरे ख़त के बाद जिस और इसके ऊपर जो रिएक्ट आया है आर्मी चीफ का, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो इंशाल्लाह मज़ीद इस्तेकाम आएगा और इस्तेकाम के साथ जो पाकिस्तान की जो इकानमी है बेहतर हो रही है उसके अंदर भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलॉग में। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें और मगर हमारे डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।